कभी इन उलझन में मत फंसना कि बापूजी को किसी ने कुछ कह दिया, वो मान जाएंगे, ये गलत है, स्वामी जी तक सही बात पहुंचाओ। खुद ही पहुंची। और मुझसे गलती हुई थी। कभी जीवन में हारना नहीं, ये नहीं सोचना कि भगवान महापुरुष मेरी सुनते नहीं है, और अपने आप से कई गुना विश्वास अपने बापू पर रखना। बापूजी ने हमको चुना, तभी हमने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पकड़ा है। वो समर्थ है, इतना विश्वास रखना। मेरे पे नहीं रखना तो अपने आप पे रखना। मेरा आज भी आपको वचन है, 6-7 की बात है। तो बापूजी यहाँ आए ना, तो बहुत पूरे भारत में डंका बज रहा था कि आशाराम जी बापू के पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं। और मधुर कीर्तन होता था तो कहते थे कुंभ क्षेत्र नाचता था जब बापूजी के दरबार में कीर्तन होता था। और मेरी सेवा गोरेगांव आश्रम बम्बई में थी, और यहाँ हमारी महिला आश्रम की कुछ बहनें आई थी। वो मुझे रोज़ बोलती थी कि इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। और मैं रोज़ वहाँ रोती थी कि बापूजी वहाँ, साधक वहाँ, आनंद इतना, और मैं देखो बम्बई में पड़ी हुई हूँ। तो एक दिन 4 बजे उठ के, पूनम का ही दिन था, और ये मेरे सब गुरु बहनें त्रिवेणी नहाने गई, नाव वाला उनको लेके गया। मुझे फ़ोटो दिखा रहे हैं, देख हमने त्रिवेणी नहाया, और मैं आँखों से त्रिवेणी बहा रही थी कि भगवान सब गए, मैं रह गई, मैं रह गई। और महिला आश्रम में ऐसी आज्ञा आई थी कि 30-30 करके निकले, 30 आएंगी 30 जाएंगी, सब लोग जाएं। बापू ने कहा पर आ ना जाना करो, सब एक साथ मत करो। लेकिन मेरी उस 30 में गिनती भी नहीं थी, क्योंकि मैं बम्बई चली गई थी। तो सत्संग था वहाँ, पूनम का दिन था। 4 बजे उठ के ये सब बोल रहे हैं हम नहाने जा रहे हैं, हमने दर्शन किए बापूजी के, हम बापू दिल्ली जा रहे हैं। इतना मन में दुख हुआ मेरे को कि मैं रह गई, मैं रह गई। फिर पूनम का दिन था, आश्रम में आरती कर रही थी बापूजी की। आरती करते करते दिल का अनुभव बता रही हूँ, मैंने बापूजी के चरण पादुका पे 2 फूल रखे, और पूनम का प्रणाम करके मैंने सिंधी भाषा में बोला, साईं मुखे भी घुरायो ना, मतलब बापू मुझे भी बुलाओ ना, सब गए मैं ही नहीं गई हूँ। ऐसा बोल के मैंने कीर्तन, सत्संग हो गया, 2 बज गए। 2:30 बजे मैं अपने निवास पे आई तो हमारे संचालक हैं ओम भाई, उन्होंने कहा बहन जी आपकी प्रयागराज जाने की आज्ञा आई है। और जब मैंने यहाँ आके देखा कि यहाँ तो भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, और मैं सबको पूछूं बापूजी का पंडाल, बापूजी का पंडाल, कहे पंडाल तो उड़ चुका है। तो उस दिन बहुत बरसात पड़ी, पूरे डंडे सहित पंडाल उड़ा था। और फिर मैं चलती 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 चलती, उस समय खूब चल सकती थी, खूब चली, और त्रिवेणी में अकेले जाके मैंने स्नान किया। तो उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ, और आज भी मैं उस अनुभव को दिल से महसूस कर रही हूँ कि जब आप सच्चे दिल से आप गुरुदेव के आगे प्रार्थना करेंगे ना, मेरा आज भी आपको वचन है, बापू सुनते हैं, सुनते हैं और सुनते हैं। कभी इन उलझन में मत फंसना कि बापूजी को किसी ने कुछ कह दिया, वो मान जाएंगे, ये गलत है, स्वामी जी तक सही बात पहुंचाओ। खुद ही पहुंची। वो समर्थ है, इतना विश्वास रखना। मेरे पे नहीं रखना तो अपने आप पे रखना। मुझे तो अपने अनुभव पे विश्वास है कि मैंने 2 फूल चढ़ाए थे खाली, और मुझसे गलती हुई थी क्योंकि सब कुंभ जा रहे थे ना हमारे आश्रम से, तो मुझे सबने कहा कि तुम भी चलो। मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊँगी, बहुत भीड़ होती है। ये मैंने 2-3 बार कह दिया था, भाई मैं नहीं आऊँगी, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत चलना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन ये जब मुझे दिखा रहे थे इतना आनंद है, तब मन बदल गया कि नहीं सब जा रहे हैं तो बापू भी गए हैं, फिर तो मैं भी जाऊँगी। तो बापू ने प्रार्थना सुन ली। तो आपके मन में कभी भार हो ना, किसी की बातें सुन लो, कोई आपको कह दे ये गलत हो रहा है, देखो ये बापू को बाहर आना नहीं देना चाहते, देखो ये ऐसा कर रहे हैं, इन संशयों में नहीं पड़ना। एक विश्वास अपने ऊपर रखना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और अपने आप से कई गुना विश्वास अपने बापू पर रखना। आपने और मैंने बापूजी को नहीं चुना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
स्वामी जी कहाँ के निवासी, मैं कहाँ की रहने वाली। लेकिन बापूजी आए और बापूजी ने हमको चुना। बापूजी ने हमको चुना, तभी हमने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पकड़ा है जयराम जी की। तो मन पे बोझा लेके नहीं चले कि ये गलत है। जो गलत है आपको लग रहा है, आप हृदय से पुकार कीजिए कि बापूजी कुछ तो यहाँ गलत लग रहा है, आप मार्गदर्शन दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये माया के रूप हैं और माया द्वंद्व फैलाए बिना नहीं रह सकती। भगवान भी अयोध्या से निकले ना, तो नासिक आए तो सुरूपंखा माया ही तो थी, और कहाँ से कहाँ ले गई देखो। तो माया तो अपने दाव फेंकेगी, लेकिन साधक का सहारा यदि सत्संग का होगा, साधक का सहारा अपनी भक्ति और अनुभव होगा, तो आपको थोड़ी देर में बादल जो हैं उस हट जाएंगे और सूर्य भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो मन पे बोझा लेकर, मन में द्वंद्व लेके नहीं चलना है। बापूजी सर्वसमर्थ हैं, बापूजी पूर्ण हैं, कल भी पूर्ण थे, आज भी पूर्ण हैं, और मेरे गुरु सदैव पूर्ण रहेंगे। अपने विश्वास का आप आदर कीजिए।